देखिए ये एक डाउट आया है, क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ P and Q आर टू concentric conducting hollow shells connected to each other by a conducting wire। हमारे पास क्या है, दो होलो शेल्स हैं, दोनों का रेडियस हमें दे रखा है। इनर शेल का रेडियस हमें दे रखा है 0.4 मीटर और आउटर शेल का हमें दे रखा है 0.6 मीटर। इन दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इफ़ अ टोटल चार्ज ऑफ 10 कूलम इज़ गिवन टू दिस सिस्टम, हमने इस पूरे सिस्टम को जो चार्ज दिया वो कितना दिया, 10 कूलम। हाउ मच चार्ज विल सेटल ऑन ईच शेल, तो दोनों जो शेल है उनके ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है कि अगर हमने दो कंडक्टिंग वायर को आपस में अटैच किया तो उन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम। इफ़ टू शेल्स आर कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर तो उनका जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, V1 इज इक्वल टू V2। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला KQ बाय डिस्टेंस R। तो फर्स्ट शेल के ऊपर हमने मान लिया कि जो चार्ज दिया हमने वो Q1 आया और सेकंड के ऊपर चार्ज आया Q2। तो KQ1 बाय A, जो रेडियस हमें डिस्टेंस दे रखा है, इज इक्वल टू V2 KQ2 बाय B। तो K के साथ K कैंसिल हो गया हमारा। Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू A बाय B। वैल्यू ऑफ A इज़ 0.4 एंड वैल्यू ऑफ B इज़ 0.6। डेसिमल के साथ डेसिमल कट हो गया, 4/6 मीन्स 2/3। दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू 2/3 Q2। यहाँ से हमारी Q1 की वैल्यू निकला इन टर्म्स ऑफ Q2। नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, 10 कूलम। दैट मीन्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10। नीचे एलसीएम आ गया 3, 2 + 3 बन गया 5 Q2 इज इक्वल टू 10। तो 5 Q2 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30। दैट मीन्स Q2 इज इक्वल टू 30/5 6 कूलम। तो अगर Q2 6 है हमारे पास तो Q1 प्लस Q2 कितना है हमारा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम। दैट मीन्स जो Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 10 - 6 4 कूलम। तो Q2 के ऊपर Q2 आएगा हमारा 6 और Q1 आएगा हमारा 4 कूलम। तो दोनों चार्जेस की हमारे पास वैल्यू निकल आई।